अभी आप देख रहे थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन यूपी 2022 की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मिशन 2022 जिसके सेमीफाइनल में बीजेपी ने अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया, अपना परचम बुलंद कर लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो क्या ये फाइनल का ट्रेलर है? इसी पर है हमारी एक खास पेशकश। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विपक्ष का किया सफाया। पचहत्तर सीटों से 67 पर बीजेपी का कब्जा। पांच सीट पर सिमटी समाजवादी पार्टी। योगी के काम पर यूपी की जनता की मुहर। 2022 के फाइनल से पहले बीजेपी ने जीता सेमीफाइनल। तो बीजेपी ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में बम्पर प्रदर्शन करते हुए अपने तमाम विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। कुल 75 सीटों में से बीजेपी ने 67 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बीजेपी के दो सहयोगी दलों ने 2 सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी महज 5 सीट ही अपने खाते में कर पाई है। टीवी स्क्रीन पर बीजेपी की जीत का जश्न भी आप देख रहे हैं। मथुरा से मुजफ्फरनगर तक और हरदोई से हाथरस तक बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस छप्पर फाड़ प्रदर्शन से जाहिर है कि बीजेपी और सीएम योगी के चेहरे खिल उठे होंगे, क्योंकि अगले साल ही यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां सत्ता के साथ ही साथ साख की भी लड़ाई यहां पर होनी है। मुजफ्फरनगर, हाथरस, हरदोई, लखनऊ, अमेठी और प्रयागराज की तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका बजा और हर तरफ जश्न का माहौल है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर क्या बोल रहे हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, आइए सुनते हैं। 75 में 67 सीटें उत्तर प्रदेश ने जीता है पंचायत के चुनाव में, और वास्तव में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनप्रतिनिधियों का संपूर्ण सहयोग, जिस प्रकार ताकत लगाकर और पूरा संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार ताकत लगाकर जीत दर्ज किया है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में जो जीत हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं, ये गरीबों की सेवा के लिए हम लोग जीते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ, योजना जो है, जिसके कारण हम लोग जीत मिली है, और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण जीत मिली। यही एक चुनाव नहीं, मैं स्नातक शिक्षक भी जीता, एमएलसी के भी चुनाव जीते, जितने उपचुनाव हुए वो जीते, आज पंचायत भी हम लोग जीते हैं। आगे 2022 का भी चुनाव हम सब जीतेंगे, कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद से। तो 6 से 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी अभी से गदगद है और उसका यह कहना है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ चुके हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से राजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहसिन रजा साहब, आपके पास आते हुए, चूंकि आपको बधाई भी, 75 में से 67 सीटें जीतना अपने आप में बहुत बड़ा मैंडेट है, ये क्या कहेंगे इस पर? 2022 की ठीक पहले ये ट्रेलर है, बीजेपी इस नजरिए से देख रही है इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करूंगा, अपने संगठन के एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, क्योंकि ये विश्वास की जीत है। आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के शासन के विश्वास की जीत है। भारतीय जनता पार्टी पर
किस तरह से भरोसा है देश और प्रदेश की जनता को, ये साफ कर दिया है। क्योंकि लगातार आप देखें 2014 से लेके आज तक चित्रा, मैं ये नहीं कहता आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, विपक्ष है, आरोप लगाएगा और भी तमाम बातें उठाएगा, लेकिन परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास का है, जो आदरणीय मोदी जी देश में काम कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बिल्कुल भी जनता का सीधा कनेक्शन है और ये परिणाम इस बात का सबूत है कि अगर उन्हें विश्वास है उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को, तो वो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के पर है। और इसीलिए ये परिणाम लगातार अच्छे से अच्छे बढ़ते हुए, बेहतर होते हुए आ रहे हैं। ये आपको आज साबित हो गया। ये जो सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल की कोई भी चुनौती सामने दिख नहीं रही है। तो ये मानकर चलिए कि वॉकओवर जैसी स्थिति। हाँ, राजीव राय जी, अगर फाइनल के पहले के सेमीफाइनल में आपका सुपड़ा साफ हो गया तो आगे की पिक्चर में समाजवादी पार्टी कहां रहेगी? ये हाल क्यों बना लिया आज के इस चुनाव में? सुपड़ा साफ होना कहते हैं इसको। चित्रा जी, आपको अधिकार है, आप एंकर हैं, पत्रकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो भाजपा के साथी सुपड़ा साफ करने की बात सोच रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कुछ राजनीतिक ज्ञान दे। देखिए, डीएनए चाहे पॉलिटिकल ही हो क्यों ना हो, बदल नहीं सकता। जैसे संघियों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए किया, मैं बहुत तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। जैसे संघियों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए किया, चंद अधिकारियों का इस्तेमाल भाजपा सरकार ने, जो संघियों की उत्पत्ति है, लोकतंत्र को लूटने के लिए किया। आप बोल रही है जनता का वोट है इसमें। जनता को जब वोट देना था पंचायत के चुनाव में, जहां जनता सीधे वोट दे रही है, वहां जनता ने साबित कर दिया। ये जो मैंने वीडियो, और हम तो चुनाव आयोग के पास वीडियो लेकर गए, फोटो लेकर गए। कन्नौज में चुनाव आयोग में हमारे सारे जिला पंचायत के सदस्य गए। बनारस में खारिज करा दिया गया। बागपत में फर्जी महिला को लगाकर खाली कर दिया गया। मोहसिन रजा साहब, आज मेरी बात याद रख लीजिए, पुराने मित्र हैं। जब जनता की अपेक्षाओं के विपरीत परिणाम लूटा जाता है, कब्जा किया जाता है ना, तो आक्रोश और बढ़ जाता है। और आज आपने जो लोकतंत्र के साथ किया है, गांव में जाइए, निकलिए थोड़ी, आप मंत्री पद की कुर्सी पर से तो गाड़ी से उतर के गांव में जाइए, लोग गालियां दे रहे हैं कि जिस तरह से पंचायत में हराया था, जनता ने आक्रोश व्यक्त किया था, आपने उस जले पर नमक छिड़का है, जनता को लूटा है, उम्मीदों को लूटा है, लोकतंत्र को लूटा है। वो जनता आपको 22 में जवाब देगी। आपको शर्म नहीं आती? वीडियो मेरे पास, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। मैं चुनाव आयोग से भी बहुत निराश हूँ। चित्रा जी, एक लाइन बोल दे रहा हूँ, मैं स्वयं मैं मौत के मुंह से आया। चुनाव आयोग से आप लोग पहली बार तो निराश है नहीं, और ईवीएम से भी आप लोगों की निराशा अक्सर सामने आती रहती है। नहीं, आपको क्या परेशानी? अगर मैं तथ्य रख रहा हूँ तो बोलने तो दीजिए ना। तथ्य नहीं रख रहे हैं सर, तथ्य नहीं रख रहे हैं, बोल लीजिए, लेकिन तथ्य नहीं रख रहे हैं। मैं बोला नहीं तो आपको तथ्य कैसे पता चल गया? अगर आपको नहीं बोलने दिला तो आप बुला लीजिए। राजीव जी, तब से आप ही बोल रहे हैं। अब हार की बौखलाहट एंकर पर उतारेंगे तो अलग बात है। पर मैं आपको पूरी मौका, पूरा मौका मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, उन लोगों में से नहीं हूँ। जब आपने सुना नहीं और फैसला दे दिया कि तथ्य नहीं रख रहे, नाराज नहीं, गुस्सा नहीं होते सर, गुस्सा नहीं होते हैं। मैं गुस्सा नहीं होता। बोल लीजिए। मैं तथ्य ये है कि वीडियो के साथ, लेटर के साथ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपियों के साथ, मैं स्वयं पार्टी के दूसरे एमएलसी उदयवीर के साथ मनोज कुमार और चुनाव आयोग में गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं करते आप। एक रेफरेंस लेटर तो लिख देते अधिकारियों को, संज्ञान तो ले लेते, आप खामोश रहे। ये तथ्य है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव के दौरान किसी की न गिरफ्तारी होगी न गिराया जाएगा। आज मेरे मऊ में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। बड़गांव ब्लॉक के जो हमारा प्रभारी है, हमारा प्रत्याशी है, उसके स्कूल को गिराने के लिए पूरे अधिकारी ठीक है। आप जरा जवाब दे दीजिए। मोहसिन रजा साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल लूट को अंजाम देकर इस तरह का मैंडेट हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, दो तीन बातें चित्रा जी बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि राजीव राय जी बहुत ही हमारे अच्छे मित्रों में भी हैं और वरिष्ठ हैं। लेकिन ये बात जिस तरह से वो बोल रहे थे, आपने उनको रोकने का भी प्रयास किया कि आप अपनी जो बात है वो कहिए, नाराज मत होइए। नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि जनता ने परिणाम उनके बहुत ही विपरीत दिया। उन्होंने जैसा किया था उसका परिणाम उनको जनता ने दिया। विश्वास भारतीय जनता पार्टी। दो जो बातें उन्होंने की हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। 2014 से लेकर 17 तक ईवीएम का रोना रोया गया, ईवीएम खराब है। अब अधिकारियों के ऊपर आ गए कि अधिकारी तो हमेशा यही हमारे अधिकारी रहे हैं और यही अधिकारी आगे भी रहेंगे। तो इसका मतलब है कि आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आजम खान साहब ने कहा था कि हमारी सत्ता आएगी तो हम इनसे जूता साफ कराएंगे, उसका परिणाम भी आपने देखा।
लेकिन ये चीज जो है ये अच्छी बात नहीं है। हार को स्वीकार करिए, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाई थी समाजवादी पार्टी से, एक एक व्यक्ति त्रस्त हो गया था। आदरणीय योगी जी ने भयमुक्त समाज दिया है, अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। यहाँ पर विकास हुआ है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सबको रोजगार है, सबको काम है। और जिस तरह से कोरोना में आदरणीय योगी जी ने काम किया, उसकी प्रशंसा तो यूके के सांसद में हो रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी प्रबंधन की तारीफ कर रहा है, बार बार WHO तारीफ कर रहा है। तो ये तारीफ को आपको स्वीकार करना होगा। और इसी को स्वीकार करते हुए तारीफ स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं राजीव राय जी, मैंडेट दिया है और वीडियो भी दिखा रहे हैं। क्या है इस वीडियो में, बताइए जरा। वीडियो में औरैया का डीएम को लाइव पकड़ा गया है कहते हुए पूरे सुबह से वायरल है, सारे सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे कैमरा को, अनिल यादव को भीतर कर देंगे और फैसला बदल देंगे। ये वीडियो बोल रहा है, राजीव राय नहीं बोल रहा है। और दूसरी बात ना, मोहसिन रजा साहब, ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने दे दिया बयान, आप लोग उधार के जीने वाले इंसान हैं। आपके 5-5 विधायक और मंत्री और सांसद लिखते रहे, कुछ बेचारे ऊपर भी चले गए। उनकी आत्माओं के बारे में सोचिए, जिसने शिकायतें करते रहे योगी से कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिला, तड़प तड़प कर मर गए। सर्टिफिकेट में बोला ना, अंग्रेजों से DNA आया है। आप हमेशा उन्हीं लोगों के बारे में सोचेंगे। जो लोग आपके मर गए, आप क्या कहना चाहते हो, नालायक थे? जो लोग अभी शिकायत कर रहे थे, क्या कहना चाहते हो, नालायक थे? जो योगी से शिकायत करते नहीं, कोरोना में शिकायत कर रहे थे। अब बीच में बोलिए, बीच में कार्यों का परिणाम है। योगी जी के उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, आप देखिए कितना जबरदस्त तरीके से 14 से लेकर आज तक डीएम कर रहा है। चुल्लू 2014 से लेकर चाहे निकाय चुनाव रहे हो, चाहे आपके पहले वोट दिया था, जनता ने पंचायत में सीधे वोट दिया था और आपको आपदा में औसत समाजवादी पार्टी आपदा में कोई फायदा नहीं है। आप जनता पर प्रश्न उठा रहे हैं, आप अधिकारियों पर प्रश्न उठा रहे हैं। अरे दोनों लोग साथ में बोलेंगे, लोगों को कैसे समझ में आएगा कि आप क्या बातें करना चाहते हैं? प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें। अभी 6 से 8 महीने हैं विधानसभा के चुनाव में, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें। लेकिन मोहसिन रजा साहब, आप लोग अभी से इतने खुश हैं, ठीक है, गुलाल भी उड़ाए जा रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन इतिहास से थोड़ा सबक भी तो लेना चाहिए ना सर। 2011 में बीएसपी ने प्रचंड तरीके से जीत हासिल की थी इसी पंचायत अध्यक्ष चुनाव में। 2012 में क्या हुआ, सत्ता से वो चली गई। 2016-15 में हमने देखा था समाजवादी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। 2017 में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी चली गई। तो इसको 2022 के ट्रेलर के तौर पर लेना, लेकिन इतिहास तो यहां पर कुछ और कहता है। बोलिए मोहसिन साहब। लेकिन हमारे आदरणीय योगी जी के द्वारा किए गए कार्यों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। राजीव जी एक बार उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आ रही हूं मैं आपके पास, उनकी बात खत्म हो जाए। ये 4 परिणाम आए हैं, चाहे 2014, 2017 और 2 निकाय चुनाव, उसके बाद लोकसभा और ये आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। तो उत्तर प्रदेश की जनता का अटूट विश्वास है आदरणीय योगी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और वो विश्वास पर मुहर है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। वो 14 जीते, 17 जीते, 19 जीते और आज भी जीते। आप वीडियो लेकर जाइए ना, जो कंसर्न अधिकारी हैं उनको शिकायत करिए राजीव जी। तो क्या लग रहा है कि हम बैठेंगे, हम समाजवादी हैं, ये मंत्री हैं, इनसे शिकायत नहीं कर सकते? आप क्या कहना चाहती हैं? ये मंत्री है, सरकार राजीव राय जी, मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप जो वीडियो दिखाएंगे वो दर्शकों को नहीं समझ में आएगा ना। आप मंत्री के पास आधिकारिक तौर पर जाइए, शिकायत कराइए। टीवी पर शिकायत करना चाहते हैं, टीवी पर शिकायत कीजिए ना सर। चित्रा जी, आपको तकलीफ हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। राजीव राय जी, जनता के मैंडेट का सम्मान करना सीखिए। आज जो रिजल्ट आया है मैं उस पर बातचीत कर रही हूँ, और इससे मेरी तकलीफ और नई तकलीफ का कोई लेना देना नहीं है राजीव राय जी। लूट है, डकैती है, जनता रिजल्ट तब आया था जब रिजल्ट का सम्मान करना सीखे ना राजीव राय जी। शिकायत है तो जाइए कंसर्न अधिकारियों से कीजिए। आप नहीं, चुनाव आयोग से भी बड़ा कोई आयोग होता है, मैं देख नहीं आया हूँ। आपने की शिकायत, आप गए चुनाव आयोग के पास, आपने चुनाव आयोग के पास शिकायत की है। बात रखने के लिए बुलाया है राजीव जी, आपने मुझे बात रखने के लिए बुलाया है, मैं बात रख रहा हूँ और आपको तकलीफ हो रही है। मैं नहीं समझ रहा हूँ क्यों हो रही है। आपने बात रखने के लिए बुलाया था, तथ्यों के साथ बात रख रहा हूँ ना, हवा में तो बात नहीं रख रहा हूँ। कोई चुनाव आयोग में जाकर आया हूँ, चिट्ठी लिख कर आया हूँ, क्या करूँ, आत्महत्या कर लूं चुनाव आयोग के सामने जाके? प्लीज इस तरह की बातें ये ठीक नहीं है। आत्महत्या जैसी बातें पूरा देश सुन रहा है। नहीं, चुनाव आयोग से आपने शिकायत की है? चुनाव आयोग से आपने शिकायत की है?
लिखित रूप से शिकायत की है, अखबारों में छपा है, मेरा वीडियो है, फोटो है और एक्नॉलेजमेंट भी है और तथ्यों के साथ है। चलिए, आपने शिकायत कर दी है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग गंभीरता से पूरे मामले का संज्ञान लेकर देखेगा। लेकिन इसी के साथ राजीव राय जी, हमने ईवीएम पर भी सवाल उठते हुए देखे और इतिहास ये बताता रहा है कि जो भी पार्टी हारती है वो पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा देती है। इसीलिए मैंडेट का स्वागत करना भी सीखना होगा हम सभी को। ठीक है सर। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है, वो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ प्लीज सर। ठीक है, ठीक है। पीएम की कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह कहा गया है, जीत से पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट करके ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि 10 मिनट पहले का उनका ट्वीट है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विजयी सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आप सबकी ये जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आगे वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रतिफल है। ये यूपी में स्थापित सुशासन के प्रति जन विश्वास का प्रकटीकरण है। सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद एवं विजय की हार्दिक बधाई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का ये ट्वीट था। इसी विषय को लेकर लगातार हम बहस कर रहे थे कि आज जो नतीजे सामने आए हैं, क्या 2022 के ठीक पहले का ये ट्रेलर है बीजेपी जिसको बताते हुए 2022 में भी जीत का दावा कर रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समय इतने की ही इजाजत देता है। लेकिन कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा, अगले साल फरवरी और मार्च के महीने में होने वाले उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर आज के नतीजों का क्या फर्क पड़ता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे शंखनाद में आज की बड़ी खबरों के साथ। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज। बीजेपी ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में बम्पर प्रदर्शन करते हुए अपने तमाम विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। कुल 75 सीटों में से बीजेपी ने 67 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बीजेपी के 2 सहयोगी दलों ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी महज 5 सीट ही अपने खाते में कर पाई है। टीवी स्क्रीन पर अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, लेकिन इस जश्न और आज के नतीजों का 2022 के विधानसभा चुनावों पर क्या पड़ेगा असर, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।